अरे ओ अजय, राहुल, मोहन, कहाँ मर गए सब के सब? सब निकम्मे काम चोर हैं। प्रेमनाथ। जी सरकार, आया। जी सरकार, बोलिए। हिसाब किताब कर रहा था सरकार। अच्छा, तो कितने का मुनाफा हुआ? सरकार, इधर 50 लाख का मुनाफा हुआ है। क्या सिर्फ 50 लाख का? मैंने तो 80 लाख का सोचा था। खैर, इसका हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। बाकी के नौकर चाकर कहाँ हैं सब? सरकार, सारे नौकर चाकर खेतों में फसल इकट्ठा कर रहे हैं और महेश भी अपना काम कर रहा है। महेश, अरे ओ महेश, इधर आना जरा। जी मालिक। महेश, ये तुम्हारा लड़का है? मालिक। बहुत बड़ा हो गया है, इसे भी कुछ काम वाम सिखाओ, आगे चलकर तुम्हारा हाथ बटाएगा। नहीं मालिक, मेरा बेटा पढ़कर कुछ बनेगा, मेरी तरह नौकर नहीं बनेगा। देख रहे प्रेमनाथ, जी सर, कहाँ है? नौकर भी अब मालिक बनने के सपने देख रहे हैं। खाने को घर में दाना नहीं। देखना सरकार, एक दिन ये भूख के कारण आपके पास ही नौकरी मांगने आएंगे। सही कह रहे प्रेमनाथ। महेश, सबके बस की बात नहीं है, इसे कुछ काम वाम सिखाओ, आगे चलकर तुम्हारा हाथ बटाएगा। नहीं मालिक, मेरा बेटा पढ़कर कुछ बनेगा, मेरी तरह नौकर नहीं। ठीक है, फिर बाद में कहना मत कि मालिक ने समझाया नहीं। पिताजी पिताजी, हाँ बेटा। मेरी स्कूल की फीस भर दीजिए। मैं बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया हूँ, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है बेटा, कोशिश करता हूँ तुम्हारी फीस का प्रबंध हो सके। ठीक है पिताजी। एक बार उनसे बात करके देखते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। हम कार्मल पब्लिक स्कूल से आए हैं। जी आइए, बैठिए। जी कहिए, कैसे आना हुआ आपका? महेश जी, मैं विजय के बारे में बात करने आई हूँ। जी कहिए। मैं देख रही हूँ विजय कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, जबकि वो कभी अनुपस्थित ही नहीं होता है। क्या बात है? लगता है मैं उसको पढ़ाने में असमर्थ हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी फीस नहीं जमा कर पा रहा। नहीं महेश जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूं मैडम, मैं अपने घर में अकेला ही कमाने वाला हूं। महेश जी, आपका बेटा एक मेधावी छात्र है, उसकी शिक्षा इस तरीके से बीच में नहीं रोकी जा सकती है। हम इस विषय को लेकर हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी से चर्चा करेंगे। अब शायद वे ही कुछ कर सकें। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। विजय तो बहुत अच्छा बच्चा है। महक मैम, आप और मुस्कान मैम तो विजय के घर गए थे ना? हाँ, हम गए थे। क्या बात है, वो स्कूल क्यों नहीं आया? कोई गंभीर बात तो नहीं? गंभीर बात है। विजय के पिताजी उसे आगे पढ़ाने में असमर्थता जता रहे हैं और उसके घर की आर्थिक परिस्थिति भी कुछ खास नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय बहुत ही अच्छा बच्चा है। हमारा विजय तो बहुत ही होनहार बालक है। हाँ, और वह आगे चलकर हमारे विद्यालय का नाम भी रोशन कर सकता है। हमें उसकी शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप सभी सहमत हैं तो मुझे लगता है हमें एक बार इस विषय को लेकर प्राचार्य जी से चर्चा कर लेनी चाहिए। हाँ, हम सभी सहमत हैं। विजय बहुत अच्छा बच्चा है, उसकी पढ़ाई ऐसे रुकनी नहीं चाहिए।
महोदया, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। महोदया, हम आपसे एक बालक के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। बताइए, आप सभी किस बालक के विषय में चर्चा करना चाहते हैं? महोदया, वह बालक हमारी स्कूल की कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला बालक विजय है। उसी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कहिए। महोदया, विजय बहुत ही ज्यादा अच्छा विद्यार्थी है। वह सारे परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाता है। इतना ही नहीं, वह सारे विद्यार्थियों से हमेशा आगे भी रहता है। फिर क्या बात है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है महोदया, क्योंकि वह बालक विद्यालय का शुल्क नहीं दे पाने के कारण विद्यालय नहीं आ रहा और उसके पिता उसको आगे पढ़ाने में असमर्थता जता रहे। तब आप सभी क्या कहते हैं? महोदया, हमारा विद्यालय बहुत से छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। क्या हम इस बालक को भी आगे पढ़ा सकते हैं? आगे चलकर यह कुछ अच्छा करेगा, हमारे विद्यालय का ही नाम होगा। यह हम सभी की राय है। क्या कहते हैं आप सभी? हाँ, हम सभी सहमत हैं। ठीक है, जब आप सभी ऐसा ही सोचते हैं तो उस बालक की पढ़ाई का जिम्मा स्कूल प्रशासन वहन करेगा। उससे बता दीजिए, आगे ईश्वर की कृपा है। आयुषी मैम, आप मुझे विजय की फाइल ला कर दीजिए। जी महोदया, ये विजय की फाइल है। जी धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद महोदया। महोदया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। प्रणाम महोदया। खुश रहो। क्या आपने मुझे पहचाना? जी नहीं। मैं विजय, मैं वही छात्र हूँ जो शुल्क ना देने के कारण विद्यालय नहीं आ पा रहा था। आज आपकी अनुकंपा से मैं डॉक्टर के रूप में आपके सामने हूँ। अरे विजय, तुम? जी महोदया, मैं विजय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होती तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। बेटा, ये तो तुम्हारी ही लगन के कारण है। कभी भी अपने कार्य पर घमंड मत करना और अपना कर्म पूजा की तरह करना। जी महोदया, मैं अपना कर्म अच्छे से करूंगा और जरूरतमंदों की सहायता करूंगा। ये मेरा कार्ड है, अगर आपको कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे संपर्क कर सकती हैं। जरूर बेटा। प्रणाम महोदया। खुश रहो। प्रेमनाथ, अरे ओ प्रेमनाथ, मर जाऊंगा तब आएगा क्या? आया आया सरकार आया। जी सरकार, बोलिए। मैंने सुना है कि कोई डॉक्टर आए विदेश से पढ़कर। जी सरकार, सुना तो मैंने भी है। उन्हें यहाँ आने का अनुरोध कीजिए। जी सरकार, मैं भी उन्हें यहाँ बुला कर लाता हूँ। आप आराम कीजिए। सौरभ, आपकी हाथ की कंडीशन अब कैसी है? ज़्यादा दर्द तो नहीं होता? आपकी एक्सरे रिपोर्ट आई है, मैं देख लेता हूँ। आपकी एक्सरे रिपोर्ट मैंने देखी। अब आपकी हाथ की कंडीशन पहले से बेहतर हो चुकी है। ये रही आपकी एक्सरे रिपोर्ट, और मैंने जो दवाइयाँ दी थी आप कुछ दिन तक लेते रहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आइए बैठिए। कहिए, आपको क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे सरकार की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर वो ठीक ना हुए। क्या वो जमींदार जी हैं? जी डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, मैं अपना काम निपटाकर कल आता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जमींदार जी, जमींदार जी, घर में कोई है? आ रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप आइए आइए, आपका बैग मुझे दीजिए। आपके सरकार की तबीयत कैसी है? मेरे सरकार की तबीयत पहले जैसी है डॉक्टर साहब, आइए अब देख लीजिए। अच्छा ठीक है। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। जमींदार जी, आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? कई दिनों से खांसी, बुखार और जोड़ों में दर्द रहता है।
अच्छा ठीक है, मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। गहरी सांस लीजिए, सांस नीचे छोड़िए, सांस लीजिए गहरी, गहरी सांस लीजिए, आंखें खोलिए, हाथ दिखाइए। कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। प्रेमनाथ जी, जी डॉक्टर साहब। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप नियमित रूप से जमींदार जी को देते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। ये लीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जमींदार जी, जमींदार जी, घर में कोई है? आया आया। अरे डॉक्टर साहब, आप आइए आइए। प्रेमनाथ जी, अब आपके सरकार की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, अब मेरे सरकार की तबीयत पहले से ठीक है, आइए आप देख लीजिए। जमींदार जी। अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए बैठिए। जमींदार जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं अब एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, आंख दिखाइए, जमींदार जी, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। प्रेमनाथ, डॉक्टर साहब के लिए पानी मंगवाइए। जी सरकार। महेश, डॉक्टर साहब के लिए पानी लाना ज़रा। लीजिए मालिक। डॉक्टर साहब, आप महेश के चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरे पिताजी हैं। क्या ये आपके पिताजी हैं? जी हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। मालिक, ये मेरा वही बेटा है जिसके लिए मैंने कहा था कि ये पढ़कर कुछ बनेगा। महेश, मुझे अपने पुरानी बातों के लिए क्षमा कर देना। मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं आज से हर ज़रूरतमंद की सहायता करूँगा। आप सभी आगे आइए और इसी तरह जरूरतमंद की सहायता कीजिए। ना जाने कब किसको किसकी आवश्यकता पड़ जाए। जाइए और आप सब भी ऐसा ही कीजिए।